आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अभी रोक दें। आप जो जानने वाले हैं वह या तो आपको पूरी तरह से बदल देगा, आपके जीवन की पूरी दिशा को मौलिक रूप से बदल देगा, या फिर आपको अगले 10 वर्षों तक ठीक उसी स्थिति में छोड़ देगा जहां आप अभी हैं। 3 दिन पहले मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मुझे बहुत विचलित कर दिया। मैंने एक व्यक्ति को 20 मिनट तक पीड़ादायक ढंग से खुद को समझाते, अपने कार्यों को सही ठहराते, अपने फैसलों का बचाव करते हुए देखा। उस व्यक्ति के सामने जो स्पष्ट रूप से उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। समझ की तलाश में, उस व्यक्ति से मान्यता पाने की लालसा में, जो उसके समय, उसकी ऊर्जा, उसके ध्यान के बिल्कुल भी लायक नहीं था। ऐसे लोग हमारे बीच हर जगह, हर शहर में, हर कार्यस्थल पर, हर सामाजिक दायरे में मौजूद हैं। शायद आप इस दर्द भरी कहानी में खुद को पहचानते हैं। शायद आप इस व्यक्ति की स्वीकृति की बेताब जरूरत में अपनी ही छवि देखते हैं। शायद आप थक चुके हैं उपेक्षित किए जाने, कम आंका जाने, खारिज किए जाने, इस दुनिया में महत्वहीन समझे जाने, आपकी उपस्थिति का कोई महत्व न होने, आपके शब्दों का कोई अधिकार न होने, आपकी सीमाओं का कोई महत्व न होने से तंग आ चुके हैं। आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे। आप आत्मविश्वास और उस स्वाभाविक अधिकार से रहित पैदा नहीं हुए थे जो एक सक्षम इंसान के रूप में आपका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। आपको इस तरह से प्रोग्राम किया गया था, व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया गया था, वर्षों और दशकों तक जानबूझकर इस तरह से ढाला गया था कि आप अनुमान लगाने योग्य, नियंत्रणीय, प्रबंधनीय, आसानी से वर्गीकृत किए जाने योग्य और आसानी से खारिज किए जाने योग्य बन जाएं। लेकिन 5 शताब्दियों पहले एक असाधारण व्यक्ति ने सामाजिक दिखावे के पर्दे को, समाज द्वारा स्वयं से बोले जाने वाले आरामदायक झूठों को भेद कर शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव और स्थायी सफलता को नियंत्रित करने वाले वास्तविक सिद्धांतों की खोज की। उनका नाम निकोलो मैकियावेली था और उन्होंने वह लिखा जो एक ऐसी दुनिया में वास्तव में अजेय बनने के लिए एक निर्णायक मार्गदर्शिका बन गई, जो आपको हर मोड़ पर रोकने के लिए बनाई गई है। मैकियावेली ने अपना समय इस बात की सुखद कहानियां लिखने में बर्बाद नहीं किया कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उस आदर्श के बारे में जो केवल दार्शनिक सपनों में ही मौजूद है। इसके बजाय उन्होंने दुनिया की असलियत, लोगों के व्यवहार और सभ्य समाज की ऊपरी दिखावट के नीचे सत्ता के कामकाज के बारे में कठोर और असहज सच्चाइयां लिखीं। उन्होंने दरबारों का गहन अवलोकन किया, सफल और असफल दोनों तरह के शासकों का अध्ययन किया और मानवीय व्यवहार का विश्लेषण नैतिक दर्शन के विकृत लेंस से नहीं, बल्कि ठंडे, अडिग और अनुभवजन्य अवलोकन से किया। उन्होंने जो खोजा उससे आराम पसंद लोग विचलित हुए और बुद्धिमानों को शक्ति मिली। वे समझ गए थे कि मानवीय स्वभाव उन सिद्धांतों पर चलता है जो समाज द्वारा रविवार की सुबह प्रचारित किए जाने वाले सद्गुणी आदर्शों से बहुत दूर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि मनुष्य मुख्य रूप से स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे दयालुता की तुलना में प्रदर्शित शक्ति का अधिक सम्मान करते हैं और वे अपने कथित बेहतर स्वभाव की अपील की तुलना में मूर्त परिणामों पर कहीं अधिक विश्वसनीय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। मैं उस तरह के व्यक्ति बनने की बात कर रहा हूं जो किसी कमरे में प्रवेश करते ही बिना एक शब्द कहे ही पूरे माहौल को बदल देता है। उस तरह का व्यक्ति जो एक बार बोलता है, बस एक बार, और हर कोई अपना काम रोककर ध्यान से सुनने लगता है। उस तरह का व्यक्ति जो एक सीमा तय करता है और बिना किसी सवाल, बिना किसी चुनौती, बिना बार बार उसे लागू करने की आवश्यकता के उसका सम्मान होते देखता है। मैं उस तरह के व्यक्ति बनने की बात कर रहा हूं जिसे धमकियों से डराया नहीं जा सकता, जिसे भावनात्मक चालों से बहकाया नहीं जा सकता, जिसे उन बाधाओं से रोका नहीं जा सकता जो आम लोगों को तोड़ देती हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के केवल अपने व्यक्तित्व के बल पर सम्मान अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति जो उन गहरे नियमों, उन मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है जो आम सोच में फंसे आम लोगों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से कहीं अधिक गहरे हैं। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ मैकियावेली के विचारों से सीधे लिए गए 8 शक्तिशाली सिद्धांत साझा करूंगा। ऐसे सिद्धांत जो आपको हर जगह उपेक्षित होने वाले व्यक्ति से तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति में, बुनियादी सम्मान के लिए गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति से स्वतः ही सम्मान पाने वाले व्यक्ति में
और चीजों के अपने आप ठीक हो जाने की अंधाधुंध उम्मीद रखने वाले व्यक्ति से रणनीतिक रूप से तैयारी करने और सुनियोजित कार्रवाई के माध्यम से चीजों को सफल बनाने वाले व्यक्ति में बदल देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चेतावनी को पूरी तरह समझ लें। एक बार जब आप इन सच्चाइयों को जान लेंगे, एक बार जब आप इन्हें सचमुच देख लेंगे, तो आप इन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि सामाजिक मेलजोल की सतह के नीचे प्रभाव वास्तव में कैसे काम करता है, तो आप अपनी सहज भोलीपन की स्थिति में वापस नहीं लौट सकते। एक बार जब आप अजेय हो जाएंगे, एक बार जब आप इन सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे, तो फिर से रुकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपनी पिछली सीमाओं में लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। चुनाव अभी इसी क्षण आपके सामने है। क्या आप वैसे ही बने रहेंगे, सहज लेकिन शक्तिहीन, सुरक्षित लेकिन महत्वहीन, या आप मैकियावेली की शक्ति, मानव स्वभाव और प्रतिस्पर्धी दुनिया में स्थायी सफलता के वास्तविक स्रोत के बारे में समझ को अपनाएंगे? परिवर्तन कल से शुरू नहीं होगा जब आप अधिक तैयार महसूस करेंगे, अगले सप्ताह से नहीं जब परिस्थितियां बेहतर होंगी, अगले महीने से नहीं जब आपके पास अधिक समय होगा, बल्कि इसी क्षण, अभी आपके द्वारा इन शब्दों को पढ़ते हुए लिए गए निर्णय से शुरू होगा। क्या आप सचमुच अजेय बनने के लिए तैयार हैं? इस समय, इसी क्षण आपके भीतर दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व मौजूद हैं, आपके भविष्य के दो भिन्न रूप। एक अनिश्चित, निरंतर क्षमा प्रार्थी, दूसरों की स्वीकृति के लिए बेचैन और खुद को योग्य महसूस करने के लिए लगातार बाहरी मान्यता की तलाश में रहता है। दूसरा, आत्मविश्वास से भरा, सच्चा आत्मविश्वास से परिपूर्ण, बिना मांगे या गिड़गिड़ाए सहजता से सम्मान का पात्र है। हर दिन जब आप जागते हैं तो आप इनमें से एक व्यक्तित्व को पोषण देते हैं और दूसरे को भूखा रखते हैं। दिन भर में आप जो भी चुनाव करते हैं वह एक को मजबूत करता है और दूसरे को कमजोर करता है। आज हम जानबूझकर सचेत रूप से यह निर्णय लेते हैं कि हम अनिश्चित व्यक्तित्व को पूरी तरह से भूखा रखें और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व को भरपूर पोषण दें। मैकियावेली ने इस मूलभूत द्वंद्व को गहनता से समझा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचाना कि मनुष्य में महानता की जन्मजात क्षमता के साथ साथ दासता, समर्पण और समाज द्वारा सौंपी गई किसी भी भूमिका को स्वीकार करने की खतरनाक प्रवृत्ति भी होती है। उन्होंने सटीक रूप से लिखा कि भाग्य उनका साथ देता है जो अपने स्वभाव को अपने समय की मांगों के अनुरूप ढालते हैं, जो अपने चरित्र को परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमानी से ढालते हैं, बजाय इसके कि वे पुराने तौर तरीकों में जकड़े रहें जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं है। आपका अनिश्चित स्वभाव उन सभी बातों का प्रतीक है जो समाज ने बचपन से ही आपको सिखाई हैं। यह लगातार आपके कानों में फुसफुसाता रहता है कि आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छा, यहाँ तक कि तब भी जब कोई खुलेआम आपके सामने आपका अपमान करे। ये आपको तब भी तुरंत माफी मांगने के लिए मजबूर करता है जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया होता, जबकि गलती पूरी तरह से किसी और की होती है। यह आपको लगातार खुद को समझाने, अपने फैसलों को सही ठहराने, अपने निर्णयों का बचाव करने के लिए प्रेरित करता है। उन लोगों के सामने जिन्हें वास्तव में आपको समझाना चाहिए, जिन्हें आपकी स्वीकृति की तलाश करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। यह प्रोग्रामिंग आपके विकास के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई थी। आपके माता पिता अच्छे इरादे से चाहते थे कि आप आज्ञाकारी और आसानी से नियंत्रित होने वाले हों। आपके शिक्षक चाहते थे कि आप आज्ञाकारी हों, चुपचाप पंक्तियों में बैठे रहें, कभी भी उनके अधिकार पर सवाल न उठाएं। समाज चाहता था कि आप प्रबंधनीय और अनुमान लगाने योग्य हों, आसानी से वर्गीकृत किए जा सकें, आसानी से नियंत्रित किए जा सकें। लेकिन आसानी से नियंत्रित होने वाले लोग पीढ़ियों तक चलने वाले साम्राज्य नहीं बनाते। आसानी से नियंत्रित होने वाले लोगों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, जल्दी भुला दिया जाता है, इतिहास के हाशिए पर हमेशा के लिए धकेल दिया जाता है। जबकि वे लोग जिन्होंने नियंत्रित होने से इनकार कर दिया, जीत हासिल करते हैं और अपना नाम अमर कर देते हैं। मैकियावेली ने बड़ी सटीकता से यह देखा कि जो राजकुमार स्वयं को सदाचारी दिखाने और आदर्श नैतिकता का दिखावा करने में बहुत अधिक व्यस्त रहते थे, वे अक्सर अपने राज्य उन व्यावहारिक प्रतिद्वंद्वियों के हाथों खो देते थे जो यह समझते थे कि दिखावे से अधिक परिणाम मायने रखते हैं। उन्होंने ध्यानपूर्वक यह भी देखा
कि जो लोग वास्तविक सम्मान पाने की अपेक्षा सर्वत्र प्रेम पाने को प्राथमिकता देते थे, वे अक्सर कठिन समय आने पर न तो प्रेम और न ही सम्मान पाते थे। अनिश्चित आत्मबोध पूरी तरह से पुराने सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो विशेष रूप से आपको सामाजिक रूप से स्वीकार्य, मिलनसार और दूसरों के लिए सहज बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली, प्रभावशाली या अपने पक्ष में परिणाम निर्धारित करने में सक्षम नहीं बनाते। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दयालु, समझदार और क्षमाशील होने का चुनाव करते हैं, जो स्पष्ट रूप से इसके योग्य नहीं है, जिसने अपने कर्मों से इसे अर्जित नहीं किया है, तो आप साथ ही साथ स्वयं के प्रति क्रूर होने का चुनाव करते हैं, स्वयं को उस सम्मान से वंचित करते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब भी आप किसी को बिना किसी तत्काल परिणाम के अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने देते हैं, तो आप अपनी निष्क्रियता के माध्यम से उन्हें यह सिखाते हैं कि आपकी सीमाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, कि वे जब चाहें बिना किसी दंड के उनका उल्लंघन कर सकते हैं। आपका अनिश्चित मन आपके आत्मविश्वासी मन से बिल्कुल अलग भाषा बोलता है, अलग शब्दों का प्रयोग करता है, अलग लहजे का प्रयोग करता है और दुनिया के कामकाज के बारे में अलग अंतर्निहित धारणाओं का प्रयोग करता है। ध्यान से विचार करें कि ये दोनों व्यक्तित्व एक जैसी स्थितियों में कैसे संवाद करते हैं। अनिश्चित व्यक्तित्व घबरा कर कहता है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, भले ही उन्हें मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई हिचक न हुई हो। आत्मविश्वासी व्यक्तित्व दृढ़ता से कहता है, मैं किसी के लिए भी अपने मानकों से समझौता नहीं करना चाहता, चाहे उन्हें कैसा भी लगे। अनिश्चित व्यक्तित्व बचाव करते हुए दबी आवाज में कहता है, शायद मैंने जो हुआ उसे गलत समझा, शायद मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहा हूं। आत्मविश्वासी व्यक्तित्व पूरी स्पष्टता से कहता है, मैंने जो हुआ उसे पूरी तरह समझा और मुझे अपनी समझ पसंद नहीं आई। अनिश्चित व्यक्तित्व बेबसी से कहता है, शायद मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए, शायद इस बार वे बदल जाएं। आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ठंडे और सटीक लहजे में जवाब देता है, उन्होंने अपना मौका पहले ही इस्तेमाल कर लिया है और उन्होंने अपनी ही गलतियों से इसे बर्बाद कर दिया। यह पहचानना सीखें कि किसी भी क्षण में आपके निर्णयों को कौन सी आवाज निर्देशित कर रही है। जब आप किसी ऐसी बात के लिए माफी मांगने वाले हों जो वस्तुतः आपकी गलती नहीं थी, जो पूरी तरह से किसी और के कार्यों या निर्णयों के कारण हुई थी, तो यह आपका अनिश्चित अंतर्मन बोल रहा है, जो अपनी गरिमा की कीमत पर संघर्ष को शांत करने का प्रयास कर रहा है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को विस्तार से समझाने वाले हों जिसे वास्तव में आपसे माफी मांगनी चाहिए, जिसे आपकी समझ की अपेक्षा करनी चाहिए न कि आपको उनकी, तो यह आपका अनिश्चित अंतर्मन है जो उन लोगों से स्वीकृति पाने के लिए बेताब है जो इसे देने के योग्य नहीं है, जबकि यह स्वीकृति उसे कभी नहीं मिलेगी। अपने अंतर्मन के परिवर्तन के लिए हिंसा, आक्रामकता या नाटकीय टकराव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय के साथ लगातार किए जाने वाले रणनीतिक चुनाव की आवश्यकता है। प्राप्त स्वीकृति के बजाय प्रदर्शित शक्ति को चुनें। हर किसी की पसंद बनने के बजाय अर्जित सम्मान को चुनें। खोखली लोकप्रियता के बजाय वास्तविक प्रभाव को चुनें। आपका अनिश्चित मन इस परिवर्तन का हर संभव पूरी ताकत से विरोध करेगा। यह आपको लगातार उन सभी लोगों की याद दिलाएगा जो आपके नए रूप को नापसंद कर सकते हैं, जो आपकी नई सीमाओं से असहज हो सकते हैं। यह आपको अतीत में आपके द्वारा मजबूत बनने के हर प्रयास को याद दिलाएगा, हर उस प्रयास को याद दिलाएगा जब आपने अपने लिए खड़े होने की कोशिश की और विरोध का सामना किया। यह आपको अपराध बोध और शर्मिंदगी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करेगा कि प्रभावशाली होना, शक्तिशाली होना, सम्मानित होना आपको किसी न किसी तरह से बुरा इंसान, स्वार्थी या क्रूर बनाता है। इसे अपनी पूरी ताकत से विरोध करने दें, इसे खुलकर शिकायत करने दें, इसे अपरिहार्य परिवर्तन के खिलाफ लड़ने दें, क्योंकि आपके अनिश्चित स्वरूप के पूर्ण परिवर्तन के परे एक मौलिक रूप से भिन्न व्यक्ति खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्थान पर अपनी उपस्थिति के लिए क्षमा नहीं मांगता, जो उन लोगों को स्वयं को समझाने की कोशिश नहीं करता जो मायने नहीं रखते और कभी नहीं रखेंगे, जो किसी से सम्मान की भीख नहीं मांगता क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व के बल पर स्वाभाविक रूप से सम्मान का हकदार है। आज आप सचेत रूप से अपने किस स्वरूप को पोषित करना चाहेंगे और किसे जानबूझकर भूखा रखेंगे। इस समय आपका मन
या तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है या फिर आपके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा। ईमानदारी से कहें तो इस समय आपके मानसिक परिदृश्य में उथल पुथल मची हुई है। दूसरों की हर आलोचना आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। हर असफलता आपको व्यक्तिगत रूप से परेशान करती है, मानो ब्रह्मांड ने जानबूझकर आपको निशाना बनाया हो। हर चुनौती रणनीतिक प्रतिक्रिया के बजाय तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। यह मानसिक उथल पुथल, यह भावनात्मक अस्थिरता आपको कमजोरी के जाल में जकड़ कर रखती है, जानबूझकर कार्रवाई करने के बजाय प्रतिक्रिया के जाल में फंसाए रखती है। आज से हम एक ऐसे मजबूत मन का निर्माण शुरू करेंगे जिसे कोई बाहरी चीज भेद नहीं सकती, जिसे कोई आलोचना हिला नहीं सकती, जिसे कोई असफलता तोड़ नहीं सकती। मैकियावेली ने मानसिक दृढ़ता के मूलभूत महत्व को स्पष्ट रूप से समझा था। उन्होंने देखा कि जो राजकुमार अपनी भावनाओं को नीति का आधार बनने देते थे, जो रणनीतिक गणना के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते थे, वे अंततः विनाशकारी निर्णय लेते थे और उन्हें अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ती थी। उन्होंने बार बार कहा कि सफल नेता घटनाओं को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से संसाधित करते थे। असफलताओं को अपने अहंकार को लगी व्यक्तिगत चोट के बजाय मूल्यवान जानकारी के रूप में देखते थे। एक सुदृढ़ और सुदृढ़ मन बाहरी घटनाओं पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे वे कितनी भी उत्तेजक हों, कितनी भी व्यक्तिगत प्रतीत हों। यह उनका रणनीतिक रूप से विश्लेषण करता है, उनसे उपयोगी जानकारी और रणनीतिक लाभ प्राप्त करता है। जब कोई आपकी कड़ी आलोचना करता है तो आपका सुदृढ़ मन आहत या रक्षात्मक महसूस नहीं करता। इसके बजाय यह उस व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रेरणाओं, उसकी असुरक्षाओं और उसके भय के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करता है। जब कोई अपने कार्यों से आपको निराश करता है तो आपका सुदृढ़ मन आश्चर्यचकित या विश्वासघाती महसूस नहीं करता। यह मानव स्वभाव उस व्यक्ति की विश्वसनीयता और दबाव में उसके चरित्र की सीमाओं के बारे में पहले से ही जो संदेह था, उसकी स्पष्ट पुष्टि प्राप्त करता है। अधिकांश पुरुष अपना पूरा जीवन अपनी भावनाओं के वश में जीते हैं, उन भावनाओं के वश में रहते हैं जिन पर वे कभी काबू पाना नहीं सीख पाते। वे पल भर में क्रोधित हो जाते हैं और आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में गहरा पछतावा होता है। वे किसी के शब्दों से आहत होकर ऐसे कमजोर निर्णय ले लेते हैं जो उनकी स्थिति को कमजोर कर देते हैं और उनके लक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने पर भयभीत हो जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। अनिश्चितता से पंगु हो जाते हैं, चिंता से जकड़ जाते हैं और ऐसे विश्लेषण में उलझे रहते हैं जो कभी कार्रवाई की ओर नहीं ले जाता। मैकियावेली ने सटीक रूप से लिखा है कि मनुष्य अपने हाथों की अपेक्षा अपनी आंखों से अधिक निर्णय लेते हैं, अर्थात वे सतही दिखावट को अंतर्निहित वास्तविकताओं, गहन सत्यों और सत्ता के वास्तविक तंत्रों को समझने की तुलना में कहीं अधिक आसानी से पहचान लेते हैं। आपका मजबूत मन इस गहन अंतर्दृष्टि का रणनीतिक रूप से अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। भावनाएं अनियंत्रित शक्तियों से उपयोगी डेटा बिंदुओं, मूल्यवान सूचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जो आपके कार्यों को निर्धारित करने के बजाय आपकी रणनीति को सूचित करती है। क्रोध आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी ने आपके द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। दर्द किसी के वास्तविक स्वभाव को उजागर करता है जो पहले सुखद मुखौटों के पीछे छिपा हुआ था। भय स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि आप विपरीत परिस्थितियों से मजबूत होने वाले हैं, कि आप अपनी वर्तमान क्षमताओं की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और उन्हें विस्तारित करने वाले हैं। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो, मानो दूसरों का हर काम किसी न किसी तरह से एक इंसान के रूप में तुम्हारे महत्व से जुड़ा हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तुम्हारा अनादर करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वे अपने बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपनी असुरक्षाओं के बारे में कुछ बुनियादी बातें उजागर करते हैं। तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे महत्व के बारे में नहीं, तुम्हारे मूल्य के बारे में नहीं। जब कोई तुम्हें अपराध बोध या भावनात्मक दबाव के जरिए हेर फेर करने की कोशिश करता है, तो वे स्पष्ट रूप से अपनी हताशा, अपनी वास्तविक शक्ति की कमी को दर्शाते हैं। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी असुरक्षा या तुम्हारी जागरूकता की कमी को नहीं। अपने मन को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करें ताकि आप घटनाओं को अलग थलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय उनके पैटर्न को पहचान सकें।
वह व्यक्ति जिसने आपको एक बार गुमराह किया, जिसने किसी महत्वपूर्ण बात पर आपसे झूठ बोला, वह स्वभाव से ही अविश्वसनीय है और यह अविश्वसनीयता बार बार प्रकट होगी। वह मित्र जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, जो लगातार गपशप करता है, जो गोपनीय बातें उजागर करता है, जब आप स्वयं का बचाव करने के लिए मौजूद नहीं होते हैं, तो वह लगभग निश्चित रूप से दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है। वह व्यक्ति जिसने आपका अपमान किया जब उसे लगा कि वह परिणामों से बच जाएगा, जब उसे लगा कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यदि आप अपनी निष्क्रियता के कारण उसे ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तो वह निश्चित रूप से उस व्यवहार को दोहराएगा, बल्कि उसे और बढ़ाएगा। आपका मजबूत दिमाग हर चीज को सीखने के अवसर के रूप में देखता है, मानव स्वभाव को और गहराई से समझने के मौके के रूप में। हर बातचीत आपको समय और संस्कृति के साथ मानव स्वभाव के अपरिवर्तनीय स्वरूपों के बारे में कुछ न कुछ मूल्यवान सिखाती है। हर बातचीत किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों और सामाजिक व्यवहार के पीछे छिपी उसकी असली प्राथमिकताओं को उजागर करती है। हर संघर्ष आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कौन वास्तव में आपका साथ देता है जब कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और कौन सिर्फ दिखावा करता है जब मदद करने में कोई खर्च नहीं होता। रणनीतिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास व्यवस्थित, सचेत और सोच समझकर करें। जब कोई बात आपको गुस्सा दिलाए, जब आपके मन में क्रोध उमड़े, तो कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच समझकर रुकें। अपने आप से विश्लेषणात्मक रूप से पूछें, यह मुझे इस व्यक्ति या इस स्थिति के बारे में क्या सिखा रहा है? मुझे क्या जानकारी मिल रही है? जब कोई बात आपको दुख पहुंचाए, जब आपके दिल में दर्द हो, तो उसका विश्लेषण एक वैज्ञानिक की तरह ठंडे दिमाग से करें, जैसे कोई वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करता है। मैं यहाँ कौन सा पैटर्न देख रहा हूँ? क्या मैंने यह पैटर्न पहले भी देखा है? जब कोई बात आपको परेशान करे, जब चिंता आपके मन में आए, तो भावनाओं को हावी होने दिए बिना तर्क संगत रूप से उसकी जांच करें। सतही चिंता के नीचे वास्तव में मैं किस बात को लेकर चिंतित हूँ, और क्या वह चिंता सबूतों से सही है या केवल डर से? मजबूत मानसिकता का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाहीन, ठंडे, अमानवीय, भावनाओं से रहित या जुड़ने में असमर्थ हो जाएं। इसका अर्थ है भावनाओं से सुरक्षित रहना, भावनाओं के नियंत्रण से मुक्त होना। आप अब भी चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। आखिरकार आप इंसान हैं और मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला को महसूस करने में सक्षम हैं। लेकिन भावनाएं अब आपके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती, आपके कार्यों को निर्धारित नहीं करती, चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित नहीं करती। तर्क स्पष्टता के साथ आपके विकल्पों को नियंत्रित करता है। रणनीति सटीकता के साथ आपके कार्यों को नियंत्रित करती है। प्रभाव उद्देश्य के साथ आपके जीवन को नियंत्रित करता है। क्या आप आज से अभी अपने सामने आने वाली अगली चुनौती के साथ इस किले का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो सकते हैं? किसी भी कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला, लगातार बोलने वाला, हर बातचीत पर हावी रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने प्रदर्शन के पीछे छिपी गहरी असुरक्षा को उजागर करता है। वह लगातार बोलता रहता है क्योंकि घबराहट उसे मजबूर करती है, क्योंकि चुप्पी उसे डरावनी लगती है। वह हर बात को जरूरत से ज्यादा विस्तार से समझाता है क्योंकि अनिश्चितता उसे प्रेरित करती है, क्योंकि उसे गलत समझे जाने का डर रहता है। वह किसी भी सवाल करने वाले से आक्रामक ढंग से बहस करता है क्योंकि वह अपनी योग्यता को साबित करने के लिए दूसरों से मान्यता पाने के लिए बेताब रहता है। आप इसके बिल्कुल विपरीत बनेंगे। आप गहराई से समझेंगे कि मौन वास्तविक आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, कि चुप रहने की क्षमता हजार शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से शक्ति का प्रदर्शन करती है। मैकियावेली ने अपनी विशिष्ट अंतर्दृष्टि से देखा कि किसी भी सभा में जो लोग सबसे कम बोलते हैं, वे अक्सर उस कमरे में सबसे ज्यादा वास्तविक शक्ति रखते हैं। उन्होंने पाया कि जो नेता लगातार अपने फैसलों का हर किसी के सामने औचित्य साबित करते हैं, वे कमजोर और अनिश्चित दिखाई देते हैं, जबकि जो लोग निर्णायक रूप से कार्य करते हैं और कम बोलते हैं, उन्हें बिना मांगे ही तुरंत सम्मान मिल जाता है। जब आप लगातार खुद को समझाना बंद कर देते हैं, जब आप अपने हर फैसले को सही ठहराने से इनकार कर देते हैं, तो आपके रिश्तों और बातचीत में सचमुच एक अद्भुत बदलाव आता है। लोग आपका पहले से कहीं अधिक गहराई से,
अधिक ईमानदारी से सम्मान करने लगते हैं, जितना वे तब नहीं करते थे जब आप उनकी स्वीकृति चाहते थे। वे आपके फैसलों पर लगातार सवाल उठाना बंद कर देते हैं, यह देखने के लिए बार बार आपकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं कि आप जो कहते हैं उसका वास्तव में क्या मतलब है। वे यह जानने के लिए आपकी सीमाओं को लगातार परखना बंद कर देते हैं कि आप कहां झुकेंगे, कहां समझौता करेंगे, कहां तक वे आपको आगे बढ़ा सकते हैं। वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे आप कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जानते हों जो वे नहीं जानते, क्योंकि आप वास्तव में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानते हैं जो वे नहीं जानते। आप स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि आपका मूल्य उनकी समझ से स्वतंत्र है, कि आपके मूल्य के बारे में उनकी समझ आपके वास्तविक मूल्य से अप्रासंगिक है। आपको अपने विकल्पों, अपने निर्णयों, अपने चुने हुए मार्ग के लिए किसी को भी स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति या आपसे संबंध कुछ भी हो, अपने मानकों को किसी के भी सामने सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सीमाओं का बचाव करने का कोई दायित्व नहीं है उन लोगों के विरुद्ध जो उन्हें चुनौती देते हैं, जो दावा करते हैं कि आपकी सीमाएं अनुचित हैं, जो आपसे उन चीजों से समझौता करने की मांग करते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आपके लिए आवश्यक हैं। जिस क्षण आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना शुरू करते हैं जो आपको चुनौती देता है, जिस क्षण आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बात को सही ठहराना शुरू करते हैं जो आप पर सवाल उठाता है, उसी क्षण आप उन्हें अपने ऊपर ऐसा अधिकार दे देते हैं जो उन्होंने न तो कमाया है और न ही जिसके वे हकदार हैं। अपने जान पहचान के सबसे प्रभावशाली लोगों पर गौर कीजिए। वे लोग जो सहजता से किसी भी सभा में अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। क्या वे अपने निर्णयों पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को लगातार स्पष्टीकरण देते रहते हैं? क्या वे अपने हर निर्णय को संदेह व्यक्त करने वाले हर व्यक्ति के सामने सही ठहराते हैं? क्या वे अपनी क्षमताओं या अपने विकल्पों पर संदेह करने वाले हर व्यक्ति से लंबी बहस करते हैं? बिल्कुल नहीं। वे दृढ़ता से निर्णय लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वे स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं और बिना किसी माफी या स्पष्टीकरण के उनका पालन करते हैं। वे तभी बोलते हैं जब उनके पास कहने के लिए कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण होता है, कुछ ऐसा जो उनके शब्दों के महत्व को दर्शाता है, और उनके शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि वे बोलने के समय और तरीके को लेकर बहुत ही चुनिंदा होते हैं। मैकियावेली इस बात को गहराई से समझते थे कि रहस्य शक्ति को बहुत बढ़ा देता है और रहस्यमय होना प्रभाव को बढ़ाता है। जब लोग आपको आसानी से नहीं समझ पाते, जब वे आपकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान नहीं लगा पाते, तो वे आपकी कथित गहराई और जटिलता का सम्मान करने लगते हैं। वे आपको आपकी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक रणनीतिक समझते हैं और आप पर ऐसी योजनाओं और गणनाओं का आरोप लगाते हैं जो शायद आपने की ही न हो। वे मान लेते हैं कि आप उनकी समझ से परे किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं और ऐसे स्तर पर कार्य कर रहे हैं जहां तक वे नहीं पहुंच सकते। वे आपको वह प्रभाव प्रदान करते हैं जिसका आपने कभी स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया, लेकिन जिसे वे आप पर थोपते हैं क्योंकि वे आपको आसानी से वर्गीकृत नहीं कर पाते, आपको एक ऐसे आरामदायक दायरे में नहीं रख पाते जिससे आपको समझना आसान हो और जिसे आसानी से खारिज किया जा सके। लेकिन यहीं वो अहम तत्व मौजूद है जो मौन को महज खामोशी से वास्तविक शक्ति में बदल देता है। जब आप बोलते हैं, जब आप आखिरकार शब्दों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, तो आपके शब्दों में जबरदस्त प्रभाव और अचूक गहराई होनी चाहिए, क्योंकि आपने शब्दों का बहुत सोच समझकर चुनाव किया है, उन्हें तुच्छ बातों पर बर्बाद नहीं किया है। इसलिए जब आप बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप हर खामोशी को घबराहट भरी बातों से नहीं भरते। इसलिए आपके द्वारा चुना गया हर शब्द महत्वपूर्ण होता है, असरदार होता है और अमिट छाप छोड़ता है। अगली बातचीत से ही रणनीतिक मौन का अभ्यास शुरू कर दें। जब कोई आप पर किसी अनुचित, झूठे या आपको उकसाने वाले आरोप लगाए, तो लंबी चौड़ी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों से अपना बचाव न करें। बस शांति से उन्हें देखें, अपनी चुप्पी से यह जताएं कि आपको उनकी राय की कोई परवाह नहीं है, उनके फैसले से आपको कोई लेना देना नहीं है। जब कोई आपसे ऐसे जवाब मांगे जो आप देना नहीं चाहते, जब वे आपसे अपने बचाव के लिए जोर दें, तो यह न समझाएं कि आप जवाब क्यों नहीं देंगे। अपने इनकार के कारण न बताएं,
बस दृढ़ता से नहीं कहें, कुछ और न कहें, बहस में न पड़ें। जब कोई आपके आसपास नाटक करने की कोशिश करे, आपको विवाद में घसीटने की कोशिश करे, तो उनके नाटक में बिल्कुल भी न उलझें। शांतिपूर्वक और दृढ़ता से खुद को उस स्थिति से पूरी तरह अलग कर लें। इन परिस्थितियों में आगे क्या होता है, इस पर ध्यान से नजर रखें। वह व्यक्ति जो आपसे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने का आदी है, जिसने आपकी कमजोरियों को विश्वसनीय रूप से उजागर करना सीख लिया है, अचानक आप पर अपना सारा प्रभाव खो देता है। वे हताशा में अपने प्रयास तेज कर देते हैं, उस प्रतिक्रिया को उकसाने की पूरी कोशिश करते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है, जिस प्रतिक्रिया को वे संभालना जानते हैं। जब वे असफल हो जाते हैं, जब आपकी चुप्पी कायम रहती है, तो वे या तो असमंजस में पीछे हट जाते हैं, यह तय नहीं कर पाते कि आगे क्या करें, या वे अपना असली चरित्र पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं, वहां मौजूद सभी लोगों को दिखा देते हैं कि वे अपने मुखौटे के पीछे वास्तव में कौन हैं। दोनों ही परिणाम आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद हैं। दोनों ही परिणाम आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं। क्या आप रणनीतिक चुप्पी की इस शक्तिशाली कला में महारत हासिल कर लेंगे, या आप उन शब्दों से माहौल भरते रहेंगे जो आपकी शक्ति को कम करते हैं। यहाँ एक मूलभूत सत्य निहित है जो आपको वर्षों के व्यर्थ के कुंठा, गहरी निराशा और भावनात्मक उथल पुथल से बचाएगा। लोग आपको निराश करेंगे, कभी कभार नहीं, बल्कि लगातार, निश्चित रूप से, अपरिहार्य रूप से। आपका सबसे अच्छा दोस्त, जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वह भी दोस्ती से ऊपर अपने स्वार्थ को चुनेगा जब दांव बहुत ऊंचे हो जाएंगे, जब वफादारी की कीमत उसके लिए बहुत अधिक हो जाएगी। आपका व्यापारिक साझेदार, जिसने आपसे हाथ मिलाया था और वफादारी का वादा किया था, वह भी वफादारी से ऊपर पैसे को चुनेगा जब रकम काफी बड़ी हो जाएगी, जब लालच उसके चरित्र की शक्ति से अधिक हो जाएगा। जिन लोगों पर आप गहरा विश्वास करते हैं, जिनके लिए आप स्वेच्छा से बलिदान कर सकते हैं, वे भी आपको बुरी तरह से धोखा देंगे जब दबाव बढ़ेगा, जब उनका आराम आपकी जरूरतों से टकराएगा। यह निराशावाद नहीं है, यह शुद्ध यथार्थवाद है। यह मानव स्वभाव के निरंतर पैटर्न का सटीक अवलोकन है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव की मूलभूत अविश्वसनीयता, उसके अनुमानित स्वार्थ के बारे में विस्तार से, लगभग जुनून की हद तक लिखा है। दशकों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि मनुष्य अपनी निष्ठा में अस्थिर होते हैं, अतीत में किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ईमानदारी की कीमत चुकाने पर छल करते हैं, और जब उनके हित सीधे आपके हितों से टकराते हैं तो वे निर्दयी रूप से स्वार्थी हो जाते हैं। एक बार जब आप इस असहज वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो निराशा को आसानी से संभाला जा सकता है, क्योंकि आपने इसकी शुरुआत से ही अपेक्षा की थी, इसके लिए योजना बनाई थी और अपनी रणनीतियां इस धारणा पर बनाई थीं कि ऐसा होगा। अधिकांश पुरुष निराशा से पूरी तरह टूट जाते हैं, भावनात्मक रूप से बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव और दबाव में लोगों के व्यवहार के बारे में अत्यधिक आदर्शवादी अपेक्षाएं पाल रखी थीं। उनका मानना था कि सामाजिक दबाव के कारण लोग असलियत से कहीं बेहतर होते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना परखे ही अंधाधुंध भरोसा कर लिया और लगातार प्रयासों से विश्वास अर्जित किए बिना ही भरोसा कायम रखा। उन्होंने क्षणिक अच्छाई और ऊपरी तौर पर दिखने वाली मधुरता को वास्तविक चरित्र और दबाव में भी स्थिर रहने वाली गहरी ईमानदारी समझ लिया। जब निराशा उन्हें घेर लेती है, जब उनका मुखौटा उतर जाता है, तो वे भावनात्मक और मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ सब कुछ साझा करने के बाद कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वे महीनों, कभी कभी वर्षों तक यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे स्पष्टीकरण ढूंढते हैं जो किसी तरह इस विश्वासघात को सार्थक बना सकें। वे अपने मन में बार बार हुई बातचीत को दोहराते रहते हैं, उन संकेतों को खोजने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे शायद चूक गए हों, उन चेतावनियों को जिन्हें उन्हें मानना चाहिए था। आप इन लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। आप लोगों से चुनौतियों की उम्मीद रखेंगे और उन्हें ठहराव के बहाने के बजाय त्वरित विकास के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। निराशा सिर्फ एक जानकारी है, वास्तविकता का सटीक आंकड़ा है। यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दबाव बढ़ने और आरामदायक मुखौटे उतरने पर लोग वास्तव में कैसे होते हैं। ये उस चरित्र को उजागर करती है जो मीठे शब्दों और सामाजिक व्यवहार के पीछे सावधानी से छिपा हुआ था।
यह आपको मानव स्वभाव के बारे में ऐसे अनमोल सबक सिखाती है जो आप किसी और तरीके से नहीं सीख सकते। ऐसे सबक जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो सिद्धांत नहीं समझा सकते। हर निराशा में एक सच्चा उपहार छिपा होता है, अगर आप उसे खोलना जानते हैं। भ्रमों को स्पष्ट रूप से देखने का उपहार। निराशा से पहले आप किसी के चरित्र के बारे में भ्रमित हो सकते थे, उनकी विश्वसनीयता के बारे में अनिश्चित हो सकते थे। निराशा के बाद जब वे खुद को प्रकट करते हैं तो आप बिना किसी संदेह के जान जाते हैं कि वे अपने सार्वजनिक रूप के नीचे वास्तव में कौन हैं। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से सलाह दी थी कि बुद्धिमान राजकुमार अपनी सभी योजनाएं इस धारणा पर बनाता है कि जब लोगों को अपने और उसके लाभ के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वे अपने हित में ही कार्य करेंगे। वह कई बैकअप योजनाएं बनाता है ताकि सहयोगी दूर हो जाए या शत्रुतापूर्ण हो जाए तो भी काम आ सके। वह किसी भी परिस्थिति में अपनी सफलता किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपता, क्योंकि सफलता को थामे हुए हाथ ही अपने हित बदलने पर उसे कुचल भी सकते हैं। लेकिन यहीं वह परिवर्तनकारी रहस्य छिपा है जो निराशा को एक घाव से जो कमजोरी पैदा करता है शक्ति में बदल देता है। निराशा निर्णायक रूप से साबित करती है कि आप औसत से ऊपर उठ रहे हैं। लोग अपने से कम पद या क्षमता वाले लोगों को निराश नहीं करते, वे अपने से ऊपर वालों को निराश करते हैं। उनके पास कुछ ऐसा मूल्यवान होता है जिसे वे पाना चाहते हैं। उनके पास जो इतनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं कि वे दया की बजाय ईर्ष्या को प्रेरित करते हैं। उनके पास जो उन्नति कर रहे हैं और जिनकी तरक्की उनके अहंकार या उनके पद के लिए खतरा बन रही है। जब निराशा आए और आपकी तरक्की की यात्रा में यह बार बार आएगी तो एक रणनीतिकार की तरह, दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दें, न कि किसी पीड़ित की तरह जो चोट लगने पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है। अपनी कीमती ऊर्जा को उन आहत भावनाओं पर बर्बाद न करें जिनसे स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। उसी ऊर्जा को रणनीतिक सोच में लगाएं जो आपके आत्मरक्षा के तरीके को पूरी तरह बदल दे। इस विशेष निराशा ने आपको सामान्य रूप से मानव स्वभाव के बारे में क्या सिखाया? आप इस दर्दनाक जानकारी का उपयोग भविष्य में होने वाली बातचीत में खुद को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए कैसे कर सकते हैं? इस स्थिति ने आपके दृष्टिकोण में कौन सी कमजोरी, आपकी सुरक्षा में कौन सी कमी उजागर की है जिसे आपको अब तुरंत दूर करना होगा? कभी कभी निराशा का सबसे अच्छा जवाब होता है पूरी तरह से अलग हो जाना, उनसे पूरी दूरी बना लेना, उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा दें। जैसे किसी वायरस को अपने सिस्टम से हटाते हैं। उन्हें कोई लंबी चौड़ी व्याख्या न दें जिसके वे हकदार नहीं हैं। उन्हें कोई दूसरा मौका न दें जिसके वे हकदार नहीं हैं, और न ही कोई नाटकीय टकराव करें जिससे उन्हें ध्यान मिले। बस चले जाएं, हटा दिए जाएं, खत्म हो जाएं, आपके दायरे से मिटा दिए जाएं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है रणनीतिक धैर्य, लंबी रणनीति। उन्होंने जो किया उसे ध्यान से नोट करें, उसे अपनी स्मृति में सटीक रूप से संजो लें। उस सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करें जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हों, और फिर उनकी ही अविश्वसनीयता का रणनीतिक रूप से उनके खिलाफ तब इस्तेमाल करें जब समय आपके उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त हो, जब सबक का अधिकतम प्रभाव हो। आप अपनी अगली अपरिहार्य निराशा को भावनात्मक विनाश के बजाय रणनीतिक लाभ में कैसे बदलेंगे? अब तक हमने जिन बातों पर चर्चा की है वे सभी इस अंतिम सिद्धांत में आकर मिलती हैं, जहां आप सामान्य सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कभी देख भी नहीं पाते। यहीं पर आप किसी भी दबाव में वास्तव में अडिग, किसी भी शक्ति के सामने न झुकने वाले और किसी भी बाधा से अजेय बन जाते हैं। वास्तव में अजेय होने का अर्थ है कि कोई भी बाहरी चीज आपके आंतरिक संतुलन, आपकी मानसिक शांति, आपके रणनीतिक लक्ष्य को विचलित नहीं कर सकती। लोग आपकी लगातार पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाता। वे आपको बार बार निराश कर सकते हैं, कई बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन इससे आपको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आपको उनके वास्तविक स्वभाव के अंततः प्रकट होने की उम्मीद थी। वे आपको आक्रामक रूप से चुनौती दे सकते हैं, लगातार आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन यह आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने भीतर कुछ ऐसा बना लिया है
जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अजेय व्यक्ति ने वह हासिल कर लिया है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह असंभव मानते हैं, जिसे वे कल्पना मात्र समझते हैं। दूसरों की राय, प्रतिक्रियाओं, निर्णयों और स्वीकृति से पूर्ण स्वतंत्रता। मैकियावेली ने शक्ति के इस चरम रूप को गहन स्पष्टता के साथ समझा था। उन्होंने लिखा था कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपने स्वभाव पर पूर्णतः अधिकार कर लेता है, वह सैन्य बल से पूरे शहरों को जीतने वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। सबसे बड़ी विजय दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बाहरी परिस्थितियों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर इतना पूर्णतः, इतना गहनता से अधिकार करने में है कि बाहरी परिस्थितियां आपको नियंत्रित न कर सकें, आपकी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित न कर सकें, आपकी प्रतिक्रियाओं को तय न कर सकें। यह निर्ममता या मानवता से भावनात्मक अलगाव नहीं है, यह उच्चतम स्तर तक विकसित रणनीतिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। आप अब भी लोगों की, उनकी भलाई की, सार्थक रिश्तों की सच्ची परवाह करते हैं, लेकिन आपको अपनी पहचान साबित करने, अपने मूल्य को प्रमाणित करने या यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। आप अब भी गहराई से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से जुड़ते हैं, लेकिन आपको पूर्ण महसूस करने, खुद को योग्य समझने और खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए हर किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। आप अब भी दूसरों के साथ सच्चे संबंध बनाते हैं, लेकिन आपको भावनात्मक रूप से जीवित रहने, अपनी पहचान बनाए रखने और अपने मूल्य को जानने के लिए किसी जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आपका प्रभाव आत्मनियंत्रण से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, न कि दूसरों पर बाहरी नियंत्रण से। आपकी शक्ति दैनिक अभ्यास से प्राप्त आंतरिक अनुशासन से आती है, न कि कभी कभार मिलने वाली बाहरी मान्यता से। आपकी विजय निरंतर प्राप्त व्यक्तिगत उत्कृष्टता से आती है, न कि सशर्त सार्वजनिक मान्यता से। आप व्यवस्थित रूप से विकसित पूर्ण आत्मनिर्भरता के माध्यम से अजेय बन जाते हैं। आपको पूर्ण रूप से स्वयं होने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त करने, अपने चुने हुए मार्ग पर चलने और अपने नियत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ अलगाव या मानवता से खुद को अलग करना नहीं है। इसका अर्थ है संबंधों को लेकर अत्यधिक चयनशील और सचेत होना। आप सावधानी पूर्वक चुनते हैं कि किसे आपका सीमित समय, आपकी बहुमूल्य ऊर्जा और आपका पूरा ध्यान मिलेगा। आप साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कौन आपके संसाधनों के निवेश का हकदार है। आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं कि कौन आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा, इसे आपकी पसंद में अपनी राय देने का अधिकार मिलेगा और कौन आपके मार्ग को प्रभावित करने का अधिकार अर्जित करेगा। जब आप सचमुच अजेय बन जाते हैं तो लोग लगातार आपकी परीक्षा लेंगे, आपकी कमजोरियों को खोजने की कोशिश करेंगे। वे आपकी नींव में दरारें, आपकी कमजोरियां ढूंढने के लिए बेताब रहेंगे जिनका वे फायदा उठा सकें। वे ऐसे भावनात्मक मुद्दे ढूंढेंगे जिन्हें वे भड़काकर ऐसी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकें जिन्हें वे संभालना जानते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करने, हेरफेर के जरिए आपको नियंत्रित करने और आपको उन जानी पहचानी आदतों में वापस लाने के तरीके ढूंढेंगे जिनमें वे सहज महसूस करते हैं। उन्हें कोशिश करते करते थक जाने दीजिए। उन्हें अपनी सारी ऊर्जा खोज में बर्बाद करने दीजिए। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वे फायदा उठा सकें, क्योंकि आपने व्यवस्थित रूप से हर कमजोरी को दूर कर दिया है, हर कमी को भर दिया है और हर भेद्यता को मजबूत कर दिया है। आपने अपने अनिश्चित स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, उसे भूखा रखकर वश में कर लिया है। आपने एक अभेद्य मन का निर्माण किया है जो हर चीज को रणनीतिक रूप से संसाधित करता है। आपने रणनीतिक मौन में महारत हासिल कर ली है। केवल तभी बोलते हैं जब शब्दों का कोई उद्देश्य हो। आपने हर असफलता को प्रेरणा में, हर निराशा को शिक्षा में बदल दिया है। आपने अपनी प्रतिष्ठा को सचेत रूप से नियंत्रित किया है, अपनी उपस्थिति को सोच समझकर गड्ढा है। आपने उत्कृष्टता को अपना दैनिक अनुशासन, अपना पवित्र अभ्यास बना लिया है। आपने यह यात्रा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शुरू की थी जो पुरानी सोच और अप्रचलित मान्यताओं से बंधा हुआ था। आप इसे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति के रूप में समाप्त कर रहे हैं, एक मौलिक रूप से परिवर्तित व्यक्ति के रूप में। आपके अंदर आया यह परिवर्तन आपके जीवन के हर क्षेत्र में तुरंत प्रभाव डालेगा। आपके रिश्ते बदलेंगे,
आपका करियर गति पकड़ेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब आप मैकियावेली के ज्ञान पर आधारित 5 शताब्दियों में परखे गए सिद्धांतों पर टिके हुए अदम्य प्रभाव के 8 स्तंभों को गहराई से समझते हैं। दुनिया आपकी नई ताकत की तुरंत परीक्षा लेगी। लोग आपकी नई सीमाओं को परखने की कोशिश करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या आप वाकई उन पर कायम हैं। आपकी पुरानी सोच आपको वापस आरामदायक अनिश्चितता और जानी पहचानी कमजोरी की ओर खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन डटे रहें, आप बहुत दूर आ चुके हैं, अब पीछे हटना संभव नहीं। आपने इस बदलाव में बहुत कुछ निवेश किया है, इसलिए इसे बीच में छोड़ना संभव नहीं। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे सम्मान देने वाले लोग भी नीचा दिखाते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिनकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित करती है, बिना किसी अपेक्षा के। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो किसी से सम्मान की भीख मांगते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो स्वतः ही सम्मान की अपेक्षा करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों से दब जाते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो जानबूझकर परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालते हैं। अब मैदान में उतरकर इसे साबित करो। यही तुम्हारा मौका है कार्रवाई करने का, यही तुम्हारा प्रभाव जमाने का, यही तुम्हारा उत्थान करने का समय है। जो कुछ भी तुम्हारा हक है उसे हासिल करो। अगर ये बातें आपको गहराई से छू गईं, अगर इन्हें पढ़ते हुए आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ, तो इस बदलाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। इस संदेश को समर्थन देने के लिए इस कंटेंट को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आप चाहें तो गुमनाम भी रह सकते हैं। यह बताएं कि कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कौन सी सच्चाई आपको सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी। भविष्य के कंटेंट के साथ अपने बदलाव को जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अजेय बनने का रास्ता एक पल में लिए गए एक फैसले से शुरू होता है। वह फैसला अभी लें, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों, अजेय बने।